एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में फिर मैं फोर्थ चैप्टर का फोर्थ बी लेकर आई हूँ। फोर्थ ए हो चुका है हमारा, अब मैं फोर्थ बी कराऊंगी आज। तो फोर्थ बी कराने से पहले आपको सॉलिड शेप के बारे में जानना होगा। सॉलिड शेप्स क्या होती हैं? हम प्लेन शेप्स पढ़ चुके हैं। जो सर्कल यानी जो हम ड्रॉ करते हैं वो क्या होती हैं? प्लेन शेप्स होती हैं। और सॉलिड शेप वो होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे इनको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। ठीक है, दिखाई तो दोनों ही देती हैं, लेकिन सॉलिड शेप आप ये समझ जाइए जिसको हम अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। जैसे ये रेज़र है, ये रेज़र क्या है? एक सॉलिड शेप है। ठीक है, ट्रायंगल रेक्टेंगल की। ठीक है, और जैसे बॉल क्या होती है? एक सॉलिड शेप होती है जिसको हम पकड़ सकते हैं। तो बस सॉलिड शेप यही होती है। और जो प्लेन शेप होती है वो ड्रॉ जो करके बनाते हैं हम, वो प्लेन शेप कहलाती है। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा जान लेते हैं हम। ये क्यूबाइड, ये कोन, ये क्यूब, ये स्फीयर और ये सिलेंडर, ये सब क्या है? सॉलिड शेप है। देखिए इनके फेस दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये सॉलिड शेप्स हैं। अब देखिए, सॉलिड शेप आर नॉट फ्लैट। सॉलिड शेप क्या होती है? फ्लैट नहीं होती। द फेसेस ऑफ दीज शेप्स आर मेड ऑफ प्लेन शेप्स। इसके क्या होते हैं? फेसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके फेसेस होते हैं और उसके फेसेस नहीं होते। किसके? प्लेन शेप के। तो चलिए देखते हैं। जैसे अजय हैज़ अ गॉट सम वुडन ब्लॉक्स एंड एन इंक पैड। He is playing with them. If he stamps these blocks on paper, which shape will he get? ये एक्टिविटी है, ये आप लोग करना। ठीक है, उस पर लगा के उसने शेप्स। अब देखिए रोल और स्लाइड। रोल शेप्स क्या होती है और स्लाइड शेप्स। रेशम is trying to push these solid shapes to see if they roll or slide. ये देखिए ये पुश कर रही है। ये है, कैसी है? रोल है। और ये कौन सी? स्लाइड। द स्लाइड शेप्स दैट कैन रोल बट नॉट स्लाइड हैव ओनली कर्व फेसेस। द सॉलिड शेप्स दैट कैन slide but not roll have only flat faces. The solid shapes that can slide and roll as well have both flat and curved faces. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। अगर मेरी वीडियोज़ आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता जाए। तो चलिए शुरू कर। देखिए, द सॉलिड शेप दैट कैन रोल बट नॉट स्लाइड हैव ओनली कर्व। यानी जो सॉलिड शेप्स है दैट कैन रोल बट नॉट स्लाइड हैव ओनली कर्व, वो क्या है? रोल है तो वो क्या होती है? स्लाइड। रोल होगी, क्या होगी? स्लाइड नहीं होगी, खाली क्या होगी? उसका कर्व फेस है, इसलिए वो खाली क्या होगी? रोल घूम के जाएगी, स्लाइड नहीं होगी, फिसलेगी नहीं, यानी यूँ घूम घूम कर जाएगी। द सॉलिड शेप दैट कैन स्लाइड बट नॉट रोल हैव ओनली फ्लैट फेसेस। यानी स्लाइड शेप्स जो होती है उसका फेस कैसा होता है? फ्लैट होता है, तो वो रोल नहीं होती, खाली फ्लैट यूँ खिसकती है। ठीक है, द सॉलिड शेप दैट कैन स्लाइड एंड रोल। ऐसी शेप्स दो जो क्या हो? स्लाइड भी है और रोल भी है, एज वेल हैव बोथ फ्लैट एंड कर्व फेसेस। उसका फ्लैट और कर्व दोनों फेसेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है? बस बच्चों को तो एक्सरसाइज ही अच्छे से कराइए ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। वो तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया। ये एक्सरसाइज है फोर्थ बी। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? फोर्थ बी, जिसको हम पकड़ सकते हैं। बस ये समझिए वो सॉलिड शेप होती है। ठीक, टिक द शेप दैट इज़ डिफरेंट। अब इनमें से बच्चों को बताना है कौन सी डिफरेंट शेप्स है, तो उस पर टिक लगाना है। अब ये देखिए, ये भी स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये भी स्क्वायर है, खाली ये स्क्वायर अलग है। ठीक है ना, स्क्वायर शेप्स अलग है, तो इस पर हम टिक लगा देंगे, सॉलिड शेप। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस द शेप दैट इज़ डिफरेंट। क्रॉस लगाना है जो शेप डिफरेंट है, तो ये भी सर्कल जैसी है, ये भी सर्कल है, यानी ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये नहीं है, तो इस पर हम कट लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुट अ टिक
राइट और अक्रॉस ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल और स्लाइड और बूथ। यानी आपको जो रोल होता है उस पर सही का निशान लगाना है, और जो क्या कहते हैं रोल नहीं होता उस पर आपको क्या लगाना है, क्रॉस का निशान लगाना है, और जो दोनों होते हैं उस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है। पुट द टिक और अ क्रॉस ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल और स्लाइड और बूथ। जो दोनों होते हैं उस पर दोनों पे भी निशान लगाना है। ठीक। अब ये देखिए ये क्या होगा, खाली ये स्लाइड होगी, रोल होगी नहीं होगी, स्लाइड होगी खाली, रोल एंड स्लाइड नहीं, तो ये खाली स्लाइड होगी। ये देखिए ये रोल भी हो सकती है और स्लाइड भी हो सकती है, तो रोल पे भी स्लाइड पे भी लगा दिए, और रोल एंड स्लाइड दोनों, ये दोनों कट, यहाँ पे भी कट। नेक्स्ट ये देखिए ये क्या होगी, ये स्लाइड हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगा दिए इस पे और इस पे कट। ये क्या होगी, रोल होगी खाली। ठीक है, ये और ये कट, रोल यानी यूँ फिसल जाएगी। ठीक है। अब देखिए विच ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर टू कोन, यानी कोन की तरह कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ये दिस वन। ठीक है, ये है ना कोन की तरह, आइसक्रीम की तरह। ठीक है। नीना वांट्स टू ड्रॉ अ सर्कल, नीना क्या करती है, एक सर्कल ड्रॉ करती है। टिक राइट द शेप दैट द कैन यूज़। ठीक है, तो वो उस सर्कल के लिए कौन से शेप्स लेगी, तो उस पर आपको टिक लगाना है। एक तो ये इससे भी सर्कल ड्रॉ कर सकती है वो, और एक इससे भी सर्कल ड्रॉ कर सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए जैसे अपन चूड़ी से भी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ना। ठीक है। अब देखिए शेरीज वांट टू ड्रॉ अ स्क्वायर, शेरी क्या ड्रॉ करना चाहता है, स्क्वायर। टिक द ऑब्जेक्ट दैट ही कैन यूज़, वो क्या ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा स्क्वायर के लिए, तो ये वाला देखिए दिस वन है ना, ये वाला यूँ रखेगा और यूँ करके यूँ स्क्वायर ड्रॉ कर लेगा। तो बस आज की एक्सरसाइज में इतना ही, बस यही समझाना है बच्चों को। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलते जाए आगे के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।